हेलो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था मोशन स्ट्रेट लाइन फर्स्ट ईयर में। तो मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ा, उसमें से न्यूमेरिकल लगाए। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रैनमैन वेलोसिटी क्या होती है, मोशन इन वन डायमेंशन क्या होते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किस डायरेक्शन में कितना वर्क होता है, वो चीज़ देखते हैं हम लोग। तो वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर कितने टाइप से, दो टाइप से होते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो वेक्टर हमने क्या बताया कि वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर कितने टाइप से होते हैं, दो टाइप से। एक स्केलर क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी के टर्म रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या बताया, वेक्टर कितने टाइप से होते हैं, दो टाइप से होते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी हम लोग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज। दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को हम कहते हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके वेक्टर को हमने क्या बताया कि दो तरीके से रिप्रेजेंट किया था। वेक्टर करता क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर में कितने टाइप होते हैं, हमने बताया दो टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो कह रहे स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मतलब क्या होता है, इस पर डिपेंड नहीं रहते हैं। हमने क्या बताया, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो होते हैं नॉट इक्वल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वर्क नहीं करता है और इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वर्क करता है, डिपेंड रहते हैं। ठीक है, हमने कहा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वर्क करता है, वो स्केलर क्वांटिटी होती हैं। हमने बताया यहाँ पे चल रहे हैं हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे। वेक्टर हमने क्या बताया कि टू टाइप से होते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, यानी जिसमें हमने बताया डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है और एक में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं होता है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अब हम लोग देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। कहने स्केलर क्वांटिटी हमने बताया कि जिसमें डायरेक्शन होता है बट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, दोनों पाए जाते हैं, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। तो लिखते हैं हम, डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो डिफिनेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं हम लोग। फिजिकल क्वांटिटीज which can be described completely magnitude। करें फिजिकल क्वांटिटी which can be described completely magnitude by its physical quantity which can be described completely by its magnitude। by its लिखना था, by its magnitude does not require direction is known as scalar quantities। कह रहे हैं इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, स्केलर क्वांटिटी में एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, हमारे पास मास आ जाएगा। हम लोग मास की बात करते हैं, उसमें मैग्नीट्यूड होता है, वेट होता है, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। तो ये क्या होते हैं, हमारी स्केलर क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, हमने कहा जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, मैग्नीट्यूड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, जिसमें दोनों चीज होती हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है, बोथ पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, लिखते हैं हम लोग, देखते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी
of physical quantities which can be completely magnitude in particular direction is known as vector quantity। ठीक है, जो कह रहे हैं इसमें दोनों ऐसे याद रखना है, स्केलर क्वांटिटी होती है क्या जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पाई जाती हैं उसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फोर्स हो गया हमारे पास, वर्क हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। तो ये हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर दो टाइप से होते हैं। वेक्टर क्या करते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, मैग्नीट्यूड होता है, उसी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, हमने कहा जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाए जाते हैं होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी थी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वेक्टर क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वो चीज़ देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमने कहा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन हमें एक हेड एंड एरो की जरूरत पड़ती है। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इसे हेड बोलते हैं, इसे हेड बोलते हैं। यहाँ पे पी पॉइंट हो गया, एरो इसे बोलते हैं। ठीक है, हेड एंड एरो, इसको जो हम लोग बात करते हैं हमारा पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है क्यू पॉइंट। ये हमारा क्या हो गया, क्यू पॉइंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरो बोलते हैं। ठीक है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कहा दो चीज की जरूरत पड़ती है, हेड और एरो बोलते हैं हम लोग। हेड और एरो की जरूरत पड़ेगी तभी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर हमें सपोज दैट हमारे पास ए वेक्टर है, ये क्या है, एक ए वेक्टर है। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या निकालेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड। तो हमने कहा था कि स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड एरो जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर बराबर पी क्यू वेक्टर हो जाएगा, और पी क्यू का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे, पी क्यू ऐसे लिख लेंगे हम लोग, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने टाइप से होते हैं वो चीज़ हमें देखनी है। ये तो हमें बनाना था कि वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर, निकालेंगे टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है, टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर। तो पहला वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे, वेक्टर कितने टाइप से होते हैं, लगभग 6 या 7 टाइप से वेक्टर होते हैं। तो फर्स्ट हमने वेक्टर बताया क्या होता है, हेड और एरो होता है। तो पहला वेक्टर जो है, फर्स्ट टाइप हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप वेक्टर हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स, या हम लोग बोलते हैं इसे पैरेलल, PRALLE, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पहले हम क्या बोलते हैं, इसे पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। पैरेलल वेक्टर आपको पता होगा कि इक्वल डिस्टेंस में दोनों अगर सेम डायरेक्शन पे चलती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। जैसे ए वेक्टर हो गया, ये ऐसे ही तुमने बताया था वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो इसे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसे पैरेलल वेक्टर कहते हैं। अगर दोनों एक डायरेक्शन पे होती हैं तो हम लोग लिखते हैं कैसे, अगर लिखना होगा पैरेलल वेक्टर, दोज वेक्टर which have a same direction। दो वेक्टर को, दोनों वेक्टरों की डायरेक्शन क्या होगी, हमने कहा सेम होगा, अभी बताया था। इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हेड रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एरो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। वही हमने लिखा दोज वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन। अगर दोनों वेक्टरों की डायरेक्शन अगर सेम है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है,
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। अब ये पूछा जाएगा कि पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनता है। अगर हम देखते हैं बुक में आपके ऐसे ही बने होंगे डायग्राम, तो ये स्ट्रेट लाइन में एक ऐसा, अगर ए वेक्टर हमारा जा रहा है, दूसरा हमारा बी वेक्टर जा रहा है, ठीक है, बुक में आपके ऐसे बना होगा। तो अगर पूछा जाएगा कि पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, तो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अगर इसके बीच का एंगल की बात करते हैं तो कितना होता है हमारे पास, 0 डिग्री होता है, ठीक है। ये हमारा था पैरेलल वेक्टर हो गया। पैरेलल वेक्टर के बीच में ऑलवेज हमेशा ही एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। अब सेकेंड वेक्टर क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर में अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं। इसे हम लोग पढ़ेंगे पहले इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर। अब हम लोग पढ़ रहे थे पैरेलल वेक्टर है, अब इसके बाद पढ़ना हमें इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे। अगर ये दोनों इक्वल मतलब एक साथ चलना स्टार्ट करें, जैसे सपोज दैट ए वेक्टर हमारे पास हो गया और ये हमारा बी वेक्टर हो गया, अगर दोनों एक साथ चलते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। हमने क्या बताया, अगर एक वेक्टर ए हमारा है, दूसरा वेक्टर हमारा क्या है, बी वेक्टर है, अगर दोनों एक साथ चलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स दोनों एक साथ चल रहे हैं, अगर दोनों कोई डायरेक्शन एक साथ है, एक साथ मूवमेंट हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। ये क्या हो गया, इक्वल वेक्टर। अगर दोनों का मूवमेंट एक साथ होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर डू वेक्टर हैज दोज वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी हमारी क्या होती है, सेम हो जाती है। डायरेक्शन भी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस कॉल्ड इक्वल वेक्टर। इसे क्या हम लोग कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। हमने बताया क्या, जिसकी डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। यानी जिसके सेम डायरेक्शन होगी बट वहाँ पे पैरेलल रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर कहते हैं। अब इसके इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनता है, हमेशा एंगल इतना रहेगा, कितना रहता है, 180 डिग्री का। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए वेक्टर जो है बी वेक्टर बराबर है, ए वेक्टर जो है बी वेक्टर के क्या होता है, बराबर होता है। आप इतना नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, हम नेक्स्ट करते हैं। अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, कहें दो वेक्टर यहाँ पे एंटी पैरेलल, मतलब एक पैरेलल वेक्टर हमारा वेक्टर इधर जा रहा है, हमारा इधर चला जा रहा है, एक बी वेक्टर आ रहा है। एंटी पैरेलल का मतलब एक हमारा क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। तो एंटी पैरेलल मतलब एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर चल रहे हैं, तो हम लिखते हैं दो वेक्टर व्हिच हैव ऑफ एंटी पैरेलल, those vector which have opposite directions is known anti-parallel vectors। angle always 180 डिग्रीज, ठीक है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर का दोज वेक्टर व्हिच हैव अपोजिट डायरेक्शन, क्या दोनों वेक्टर क्या अपोजिट डायरेक्शन है, उनके बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री बनता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर से, फोर्थ नंबर शायद क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, हमने कहा एक अगर लेफ्ट में जा रहा है, दूसरा हमारा वेक्टर कहाँ जा रहा है, राइट में आ रहा है, ठीक है। ये वेक्टर है, दूसरा हमारा क्या है, बी वेक्टर है। इसे हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर
वेक्टर which have equal magnitude is known as negative vectors. इज नोन एज नेगेटिव वेक्टर्स। हमने कहा नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, एक लेफ्ट में अगर अपोजिट डायरेक्शन पे है उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वेक्टर की तरफ चलते हैं। अभी हमने 4 वेक्टर पढ़े, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। हमारा क्या है, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जो बात करते हैं अगर 0,0 कोऑर्डिनेट जहां से स्टार्टिंग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। और को इनिशियल वेक्टर आर दोज वेक्टर व्हिच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। मतलब इनिशियल पॉइंट ये हमारा हो गया 0 का, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इनिशियल पॉइंट। मतलब जहां से स्टार्टिंग होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर आर दोज वेक्टर which have same initial point। मतलब ये कहना यही चाह रहे हैं कि अगर इनिशियल पॉइंट मतलब अगर यहाँ चलते हैं हम लोग तो यहीं से हर चीज स्टार्ट हो जाए, एक्स वाई जेड डायरेक्शन सब चीज यहीं से स्टार्ट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। उसके बाद आता है सेकेंड टाइप, जो नेक्स्ट टाइप है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कह रहे हैं द वेक्टर लेइंग इन सेम लाइन। ठीक है, अगर वेक्टर हमारे एक सेम लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे अगर वेक्टर हमारे फॉलो हो रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। स्ट्रेट लाइन मतलब एक हमने रेखा ऐसे लाइन खींच दी, अगर इस पे हमारा वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ए वेक्टर या बी वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो इस पे हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, उसे कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। कोलिनियर वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है 0 से कितना बनता है, 180 डिग्री। कोलिनियर के वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनता है, 0 to 180। मतलब 0 बनेगा या तो 180 बनेगा, तो ये हमेशा फिक्स रहता है। जैसे हमने बताया अपोजिट डायरेक्शन कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री का। अगर इक्वल वेक्टर बताते हैं तो सेम वेक्टर क्या होते हैं, उसमें कितना एंगल बनता है, 0 डिग्री का। तो ऐसे ही कोलिनियर में एंगल कितना बनता है, 0 से 180 डिग्री के बनता है। हम लोग नेक्स्ट वेक्टर की तरफ चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, तो कोप्लेनर वेक्टर में कह रहे हैं वेक्टर लोकेटेड इन सेम प्लेन। अगर वेक्टर हमारा क्या कर रहा है, सेम प्लेन पे लोकेट कर रहा है तो वेक्टर इज located in same plane is called coplanar vector। coplanar vectors। ठीक है, हमने क्या बताया कि वेक्टर अगर सेम प्लेन पे लाइक कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। ये कितना नंबर होगा हमारा, 6। हम 7 नंबर की तरफ बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर क्या होते हैं, जो कह रहे हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन से आके कहीं ना कहीं पॉइंट से डिस्मिस होते हैं। सपोज हमने कहा यहाँ से एक वेक्टर जा रहा है, एक इधर से वेक्टर आ रहा है, ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सी वेक्टर हो गया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर क्या होते हैं, हमने कहा जो तीनों का मिक्सअप एक पॉइंट पे होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर। दोज वेक्टर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, दोज वेक्टर which have passes through those vector which have passes through a common point those vector which have passes through a common point are called concurrent vectors। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर कहते हैं। दोज वेक्टर व्हिच हैव पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट इज नोन एज कॉन्करेंट वेक्टर। ये कॉमन पॉइंट से अगर हम बात करते हैं, वो से अगर तीनों वेक्टर पास होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर कहते हैं। अगर हम बात करते हैं 8 नंबर नल वेक्टर कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नल वेक्टर।
नल वेक्टर्स। नल वेक्टर क्या होते हैं? कह रहे नल वेक्टर वो होते हैं अ वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड इज जीरो। यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नल वेक्टर कहते हैं। तो हमने वेक्टर पढ़ा, कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर आर लोकेटेड, अगर सेम प्लेन पे वेक्टर लोकेट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। कॉन्करेंट वेक्टर क्या कहते हैं? अगर तीनों वेक्टर चलते हैं, अगर तीनों वेक्टर का पॉइंट एक ही होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट वेक्टर कहते हैं। नल वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर हैविंग ऑफ मैग्नीट्यूड इज जीरो, तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जीरो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नल वेक्टर कहते हैं। अब हम लोग इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर क्या कह रहे हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? कह रहे हैं वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। हम लोग से क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, जैसे सपोज दैट हमें वेक्टर निकालना है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर हम लोग एक कैप से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ये हमारा यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है हमने बताया? वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट मैग्नीट्यूड या यूनिट वेक्टर कहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट बेस वेक्टर। हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेस वेक्टर क्या होता है? बेस वेक्टर। तो बेस वेक्टर की बात करते हैं तो बेस वेक्टर हम इसको रख कर रहते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हैविंग अ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर कहते हैं उसे, जिसका हम ए बराबर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए लिखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे बेस वेक्टर। बेस वेक्टर क्या होता है? ठीक है, अभी तक यूनिट वेक्टर पढ़ा, आप लोग पढ़ते हैं बेस वेक्टर। बेस वेक्टर आपको पढ़ा पता होगा। बेस वेक्टर हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग बेस वेक्टर। ठीक है, बेस वेक्टर क्या होता है? हम कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड से। क्या देखते हैं हम लोग? एक्स वाई जेड से। ये हमारे पास क्या है? एक्स है, वाई है, ये क्या हमारे पास? जेड है। तो हमने क्या बताया कि एक्स पे क्या होता है? आई रहता है। एक्स पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आई वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्स पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आई वेक्टर। वाई पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जे वेक्टर। जेड पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? के वेक्टर्स। इसे बोलते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स आई जे के जो वेक्टर है हमारे, इस पे डायरेक्शन से क्या बोलते हैं? बेस वेक्टर। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आई जे के जो एक्स की डायरेक्शन होती है उस पे आई को रिप्रेजेंट करते हैं। जो जेड पे होती है जे वाई पे रिप्रेजेंट किया जाता है, के पे हम लोग जेड का रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बताते हैं बेस वेक्टर अगर आई है यहाँ पे और इंटू आई कर देते हैं तो कितना आता है? 1 होता है। अगर जे इंटू जे कर देते हैं हम लोग तो कितना आता है? 1 आता है। अगर के इंटू के कर देते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। तो तीनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट है आप देखें, अगर आई का आई से तो 1 है, जे का जे से 1 आता है, के का के से कितना आता है? 1 प्रोडक्ट आता है। ये था बेस वेक्टर का कुछ प्रोसीजर था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोलर वेक्टर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर्स। तो पोलर वेक्टर क्या होते हैं? हमने अभी पढ़ा बेस वेक्टर, हमने कहा आई जे के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोलर वेक्टर की बात करते हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट, तो क्या है? वेक्टर। हम देखते हैं क्या होता है? वेक्टर विच हैव इनिशियल वेक्टर जिसका क्या है? इनिशियल पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है, इनिशियल पॉइंट आर पॉइंट एप्लीकेशन इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करना ही पोलर वेक्टर कहलाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर पोलर वेक्टर लिखा गया है, ये सपोज दैट हमारे पास ये डायग्राम आता है। यहाँ पे पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट हम लेते हैं
इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो क्या है, पोलर वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा है, वो पोलर वेक्टर है, ठीक है। जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है उसे हम लोग पोलर वेक्टर कहते हैं। बेस वेक्टर क्या होता है, जहां से हम लोग स्टार्टिंग होती है, हमने क्या बताया, एक्स पे आई होता है, वाई पे जे होता है, जेड पे के होता है। अगर आई का प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है, जे का 1 होता है, के का 1 प्रोडक्ट होता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा टाइप ऑफ वेक्टर पढ़े हैं, ठीक है। टाइप ऑफ वेक्टर कितने टाइप से होते हैं, लगभग 9-10 टाइप से वेक्टर होते हैं। कौन कौन सा पढ़ा, पहले हमने लीनियर एक्स से अपोजिट वेक्टर पढ़ा, पैरेलल वेक्टर पढ़ा। पहले कौन सा पढ़ा था, पैरेलल वेक्टर, उसके बाद पढ़ा इक्वल वेक्टर, उसके बाद नेगेटिव वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर्स, बेस वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ये सब वेक्टर के टाइप थे। अगर किसी भी बच्चे को कोई इनिशियल स्टार्टिंग हो रही चैप्टर की, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।